आई नो ब्रो, एवरी ह्यूमन इज़ अ सोशल वैलिडेशन का भूखा। अगर उसको सोशल वैलिडेशन चाहिए ही नहीं तो वो कुछ चीज़ करेगा क्यों? लाइक फैमिली के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको फैमिली में प्रूव करना है या मैं कमाने धमाने वाला लौंडा हो। अपनी बीवी के लिए इसलिए कर रहा है कि या यू चूज़ द राइट वन, और बीवी को कंट्रोल कर सके ताकि वो इधर उधर कहीं ना जाए। अपने बच्चों की नज़र में भी इसलिए काम कर रहा है ताकि उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करे, या इज़ माई फादर इज़ प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली एंड फॉर माई नीड्स। सब कहीं ना कहीं सोशल वैलिडेशन के भूखे हैं। और तेरा पहला रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इट्स गुड। कल मैंने उसकी कज़न से बात किया तो शी वॉज सेइंग वेरी ऑनेस्ट ट्रूथ एंड वेरी बिटर टू माई हार्ट, लाइक या मे बी यू वर नॉट द वन। उसको उससे तुझसे वो वाली फीलिंग नहीं आई होगी। मुझे उससे सुनना था बट उसकी कज़न से सुनने के बाद भी आई एम एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी कि हाँ भाई वही तो हुआ है। उसको मुझसे वो फील नहीं हुआ है जो मैं सोचता था। उसको नहीं लगता है कि आई एम द वन, दैट्स इट। इसके पहले तूने अपना बायोलॉजिकल फादर क्रिएट किया, उसके बाद तू यू आर लाइक आई एम रिच, उसके बाद यू आर लाइक आई एम गोइंग सम कंट्री, एंड नाउ यू आर लाइक यू आर मैरिंग। अब यू आर मैरिंग तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तू उसके पास जाके ताके, है ना। तुमने इसको ईमेल वगैरह लिख दिया एपोलॉजी, ग्रेट। उसकी बहन को सॉरी बोल दिया, ग्रेट। अब वहाँ पे अपना ऑफिस में बैक टू आर रियलिटी। टूडेज का डेट 13, मैंने एंड डेट दिया था 20। चलो 20 to 23 तक के मान के भी चल लेता हो तो मेरे पास झाड़ भर के पैसे नहीं और मुझे फिर से 1000 रुपये जुगाड़ना है। कल रात को तो मैं सोचा था उठ जाता हूँ, चलो 300-400 रुपये 200-300 जितने भी होंगे ले लेता। उठ ही नहीं पाया है, जो बाबू उठ रहा हो अब पानी गिर गिरा हो। तो आज से एटलीस्ट 3-4 डेज के लिए आई एम काइंड अंडरग्राउंड। आई विल बी इन माई रूम, मतलब बाहर नहीं निकलूँगा। और बाहर जाने का प्रोसेस वगैरह भी बोल रहे हैं कि खुद से वो करो, आंटी एंड ऑल, दुबई एंड ऑल, खुद को ये वो करो। तो मैं तेरे से मज़ेदार सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है। सोशल वैलिडेशन के भूखे सब होते हैं। तू शायद थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि तेरे को बचपन से अटेंशन नहीं मिला, तू थोड़ा अनसोशलाइज एंड वही तो है जिसको जो नहीं मिला उसका भूखा रहता है। मैं बहन चो ये झाड़ जैसी लड़की मुझे छोड़ के जा रही है और मुझे अटेंशन भी दे रही है, मुझे स्टार फैक्टर भी दे रही है। ये रहता है ना गली का लौंडा जो चार चीज़ बोल के उसको लगता है वेरी कूल, मैं भी शायद रैपर हूँ, मैं भी थोड़ा शायद आर्टिस्ट हूँ, और फिर वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डालता है अपनी चीज़ें। मुझे वो अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिलेगा भाई, किसी को घंटा पर बन और तू अटेंशन का करेगा क्या बहन जी? कॉमर्शलाइज करने के लिए तुझे सेल आउट होना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा कि या आई एम द रियल बैड एस मतलब फकिंग आर्टिस्ट इन दिस लोकेलिटी। गिव मी दैट वैलिडेशन, गिव मी दैट एप्रिसिएशन, only that will happen bro, otherwise there is not a single chance. So yeah, you are 24, तेरे स्टोरी के हिसाब से तेरी 23, एंड यू आर मैरिंग लीगली इन जुलाई एंड इन नवंबर, और तुम जा रहे हो अब्रॉड जस्ट लाइक अपने कंपेटिबिलिटी में संदेश दाई को लो। संदेश दाई इज काइंड 27-28 आई गेस, और 29, 27 or 28, चलो संदेश दाई इज 27-28, बाउज इज काइंड ऑफ 25-26, but same ratio, right? And they are actually going UK and they are processing, और भी बहुत सारे हैं अपने आजू बाजू, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग अब्रॉड एंड दैट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। मैं रैंडम बच्चियों से जिससे बात कर रहा था जब वो 10th या प्लस 2 में पढ़ती थी, अभी दे आर ऑल इन अब्रॉड, है ना। सो अब्रॉड इज काइंड ऑफ फकिंग नॉर्मल ही, या दैट्स जस्ट लाइक ए स्टेटस में आई एम गोइंग, तो एक स्टेटस मिल जाता है कि यहाँ जा रहा है तो 2-3 लाख 4-5 लाख हाउसिंग एंड ऑल करियर एंड ऑल उस नज़रिए से देखते हैं। अदरवाइज दैट्स नॉट अ फकिंग बिग डील अंटिल यू गोइंग यूएसए और यूके और बाकी कोई कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी चले जाओ तो, और बाकी यूरोपियन कंट्री एंड ऑल का तो कुछ छान बराबर नहीं। तो 100 बात की एक बात, मैंने खुद से वो चैप्टर क्लोज कर दिया ताकि मुझे उसकी याद ना आनी पड़े। एंड शी इज़ सो फकिंग मैच्योर कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिस हिसाब से उसकी कज़न ने बोला है उसके हिसाब से तो आई डोंट इवन केयर ब्रो, क्योंकि उसको फील ही नहीं हुआ, उसको वो करना ही नहीं था, उसको वो करना ही था, राइट। एंड सो या अब तो मैं खुद भी जाकर उससे कन्विंस नहीं कर सकता ना, आई हैव माई गर्ल, राइट, आई एम मैरिड। सो या मेरा चैप्टर यहीं क्लोज होता है। ऑब्वियसली ये लॉकेट है, बट मैं सोच रहा हूँ इससे ना मुझे काफ़ी नेगेटिव और आई डोंट नो कैसे, लेकिन इसने मुझे शुरू शुरू में बूस्ट भी दिया है ना। मैं 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे लफड़े नहीं चला रहे, आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज ऑन टाइम, आई एम नॉट ईटिंग ऑन टाइम, है ना। देख हालत भी कैसी पतली हो रही है।
तो एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ा अभी मैं, एंड दैट्स इट ब्रो। अब देखो बहुत सारे लफड़े घर भी, अब 2-3 महीने तक के रुकने का प्लान था, बट जो घर का अब जो नया मालिक है, नया ओनर, उसने घर को दे दिया है लीज पे। तो 15-20 दिन 1 महीना यहाँ है। अब देख मैं अपने हिसाब से अगर करूँ सर्टिफिकेट्स वगैरह किसी को भेजना ना, और डेविड लुक में सर्टिफिकेट वाले इतना इसकी माँ जिस हिसाब से बोल रही थी कि अभी तक मेरी फैमिली को लगता है इट्स फकिंग गैप, बट जब वो देखेंगे मेरा सर्टिफिकेट एंड वहाँ देखेंगे कि मार्क्स एंड ऑल, तो गेटिंग वहाँ प्रॉब्लम होगी ब्रो, प्रॉब्लम। इतना इनोसेंस होता है ना मिडिल क्लास फैमिली की, उनको पता है उनके लौंडे ने घर पे बैठ के पढ़ा है और उसको 12वीं में बैक लगी है। ये वीडियो लाइफ मेरे लौंडे का अच्छा था, सब अंदर ही अंदर थे नो, परसेंटेज एंड ऑल का इशू था, लेकिन फिर भी सो या मैन दिस इज इट, हो गया। अब देख मैं देखो टू के ऑन तेरे को बंदी तो नहीं मिलने वाली, एक्चुअली सरकत से नहीं मिलने वाली, जो तेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है उससे शायद मिल भी जाए। ये देख तेरे पास एक इंस्टाग्राम में है एक बंदी, तुझे उससे बात नहीं करना है कस, तुझे उससे फीलिंग नहीं आ रही है, आई गॉट दैट है ना। और बात करने के बाद भी यू लाइक एंड रिजल्ट क्या है, वो भेजेगी तू मुठ मारेगा, वो भेजेगी तू मुठ मारेगा, डेट्स इट। एंड दूसरी बंदी रितिशमा, शी इज़ फकिंग हॉट, वो भाव नहीं दे रही है, और उसका नहीं देने का भी जेन्युइन रीज़न होगा, तूने कुछ ज़्यादा ही चीप एक्ट कर दिया हुआ है, हॉर्नी एक्ट कर दिया है उसको, लाइक भाई इज जस्ट लाइक अ फकिंग नॉर्मल मैन नाउ, इज़ नॉट एक्साइटिंग मी एनी मोर। और मेरा बरसों पुराना एक्स वगैरह कोई वापस आ गया तो समथिंग कुछ ना कुछ शिट होगा। और जो 18-19-20 वाली बंदियाँ होती हैं उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है 5-6 महीने के लिए, एंड स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो लोग को कुछ रहता है, फिर सडनली उनका एक पुराना स्कूल वाला या कहीं वाला एक साथ है, तो जो नया रिलेशनशिप था 6-7 महीना वो तो पूरा ऑन ऑफ चल रहा था ना, उसकी फीलिंग से ज़्यादा जो वो लोग का 1-2 महीने का पास्ट में जो अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप था उसकी फीलिंग, उसका स्टेटस ज़्यादा रहता है। वो कहीं वगैरह मरा के इसको फॉलो कर देते हैं, भाई भाई इसने मुझे फॉलो कर लिया, और बात करते करते वही बैक टू अटैचमेंट। So yeah man, I mean I can say finally कि VHR was a fucking good and sweet nightmares for me, and yeah I respect her man, I mean I respect everyone। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल रहता है, उसका निकलना ज़रूरी रहता है। हमारे ऐसे लौंडे ना भाई कुछ दो चीज़ बोल दे तो तुम हमको जज कर सकते हैं ना, कि अब बोलने के लिए क्या है, माँ की कोई बहन शो बेच यही तो है बोलने के लिए, और क्या है, बट वी डोंट मीन इट राइट। अगर मीन करना होता ना तो बस ऐसे ही नहीं कर रहे होते भाई, वैसे भी कर रहे होते, ये फिर सही में वहाँ छोड़ रहे होते, बट नहीं यार तुम बोलो गांड पति के या कुछ भी बोलो, बट उस जोन से नहीं आते, जस्ट एकदम ये चीज़ नहीं कर पाते इसलिए। अरे मेरे को प्रेम डांगी राडो में किसका फ़ोन आया ना सुबह 8:30 बजे, तो वन गैस इसकी हेमचोर कोई मनीष वगैरह का होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली दूसरे नंबर से ज़्यादा फ़ोन कर रहा है, उसको लगता है फ़ोन उठा लेगा, मेरा नंबर देख के नहीं उठाया, वो होगा कि NTC के नंबर में सुबह 8:30 बजे कॉल आना बहुत फकिंग नॉर्मल। एंड YT पे मुझे 7 व्यूज़ दिख रहे हैं, अब 6 व्यूज़ होना चाहिए था या 7 व्यूज़ होना चाहिए था, आई डोंट नो। माय क्वेश्चन इसके अगर उसने देखी होगी वीडियो तो शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड अगर किसी को बोली होगी कि ब्रो इसको करो यार, ये थोड़ा साइकोटिक एक्ट कर रहा है, बेब इसको थोड़ा हैंडल करो, तुम बात करो एज अ मेल, आई डोंट वांट टू टॉक विथ हिम, आई जस्ट हेट हिम। या तो वो होगा कि मैंने वो करके लिखा हूँ तो उसका फिर से कॉल आया था, बट मैं अननोन नंबर नहीं उठा, तो अननोन नंबर इसलिए नहीं आता, फर्स्ट थिंग अगर वो मनीष वगैरह इधर उधर होगा तो मेरे को अभी 10 पे पढ़ना नहीं है, और उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो मुझे प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन मैं इतना हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, जबकि मुझे पता है कि 0.01% चांसेस है ओनली, क्योंकि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो खुद बात करेगी, ना कि गेटिंग में ना अपने बॉयफ्रेंड शो करेगी। सो या मैन आई वुड लाइक टू से पीस आउट को, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन के 2 दिन, तो आज 10-15 मिनट का सेशन मारेंगे, 11 ऑलरेडी बज गए, 12 बजे 12:30 बजे नीचे जाएंगे, खाना खाएंगे, गिटार सेशन करेंगे, दैट्स इट मैन। आई मीन मैं बस इतना बोलूँगा कि चिल में रहो, बट ज़्यादा चिल में मत रहो क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है।
या मैं पीस आउट तो सुट्टा काम करो मुट्ठा काम करो, दो चीज़ नहीं करो, लाइफ काइंड ऑफ क्लीन, दैट्स इट ब्रो। सुट्टा और मुट्ठा काम कर लिया तो ये कल मेरे को ना इतना आलस फील हो रहा था फिर इसलिए तो मैं उठ भी नहीं पाया भाई रात के 1 बजे। आई नो इन माई माइंड कि आएगा डर ये, अगर मैं कल 200-300 भी निकाल लिया होता तो मुझे 700 चाहिए रहता, आज मैं निकाला होता तो कल हो गया रहता। अभी तो आज निकालूंगा तो और 3 दिन का वो है, और उधर पे भी हो गया 1000 रुपये का बिल, तो इसमें 2K का हिसाब है। सिर्फ एक तरफ में इतनी सारी डिल्यूजनल और हाइपोथेटिकल तो बचपन से भाई, बचपन में एज अ उसको वॉल यूज़ किया कि अब आई एम नॉट फ्रॉम अ बस्ती, आई एम अ फकिंग सिटी। वैसे तो हम लोग थे रिसोर्सफुल एंड ऑल, बट माँ बाप को मैनेज नहीं करने आया ना। जैसा मैं खुद रिसोर्सफुल था 30-40 लाख के उसके कारण, लेकिन मैंने खुद यूज़ नहीं कर पाया। मैं क्या कोसता था अपने माँ बाप को कि बैंक से जब मेरी बारी आएगी ना तब मैं दिखाऊंगा, दिखा दिया तुमने। सबका अपना अपना सिचुएशन होता है ब्रो, यू कांट। इसलिए तो आजकल मैं थोड़ा लीन हुआ एंड ऑल की नहीं होता है सिचुएशन कंट्रोल में, और तुम कभी कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। बढ़िया बड़ा रिस्की, तब एज अ बाउंड्री मैंने यूज़ किया था कि यार ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। जबकि रियलिटी हमारे पास उतने पैसे थे कि हम वो घर वगैरह अफोर्ड कर पाए। तो वी वर अर्निंग 2-3 lakhs a month back then in early 2000 mid 2000 Kevin in 2007, 8, 9, 10, and earning 2-3 lakh a month is like a fucking big deal because जो अपन मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग उतने ही कमाते भाई, 2-3 lakhs 4 lakhs, और वो ऐसा हम कहाँ थे। लेकिन ऐसा होगा ना कि भाई हरकतें लोकल रह गई ना कि भाई कमा रहे हैं बट है भाई इधर उधर दे ना जाना, बच रहा कुछ नहीं, बस शान है कि हाँ भाई मुझे वैलिडेशन मिल रहा है यहाँ भाई, उस पर ही संतुष्टि। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे फ्यूचर सेटल करना है, थोड़ा वो हो गया ना, आई गॉट दैट पार्ट। इस पर ऐसा कुछ वो नहीं है। सो देख वही चीज़ के लिए भी वो करना पड़ता, लाइक पार्टी वगैरह में चले गए तो स्कूल के जूते लगा के जा रहे हैं और वैसे आ जाते हैं, दैट्स इट। तो उसके कारण वो करना पड़ा। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। देख मैं बोल रहा हूँ, तुझे बुरा लगेगा ना कि मैं उतना अट्रैक्टिव हूँ नहीं, मुझे पता है बुरा किसके लगता है, बुरा इसके लगता है क्योंकि इसने किसी ज़माने में मुझे डेट किया था और इसको वो चीज़ मिली नहीं जो वो ढूंढनी थी। ऑब्वियसली उसका मैं 5वां-6वां बंदा होगा जो भी है, मैं ऐसा फील करता हूँ आई एम ह्यूमन आफ्टर ऑल, है ना। क्योंकि मेरा तो पहले ही था, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको जो नहीं मिला ना, क्योंकि कल उसकी कज़न से रात को बात की मुझे वही फील हुआ ब्रो। मैं फिर अपने आप बोला कि मैं एक्चुअली चैप्टर ही खत्म कर रहा और लगा आई एम मैरिड, दैट्स नॉट फॉर अ लाइक कि आई एम मैरिड आई कैन ऑल्सो फाउंड। मुझे खुद अब रखना ही नहीं है भाई वो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है ना। आई एम सैड ब्रो राइट नाउ, आई एम नॉट हर्ट, आई एम जस्ट सैड। सो I know bro, I'm not that kind of guy ki kill this baby and all and let's go somewhere, let's have fun. I'm that kind of certain and particular guy when I'm resourceful. Getting me so पैसे कमाने की ना हैंचुर है क्योंकि I want to deliver। जैसा एक बंदी है संध्या नाम की, वैसी बंदियाँ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ना दे आर लाइक सो 19, 20 और 21, मेरी भी एज वही है 23, 24। सो मुझे ओबियसली एक सर्टेन एज ग्रुप के एज लाइक इफ आई एम 23, 24 आई वुड ऑब्वियसली डेट अ गर्ल हू इज 26, 27 और 30s वाली भी डेट कर लूँगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइब मैच हो रही है तो। बट आई विल रादर सिलेक्ट अपनी ये वाली कि 21, 22 वो एज में ना तुम उनको डिलीवर करो ना तो दे एक्सेप्ट ऑल्सो। 22, 24 में क्या हो जाता है कि कैफेज एंड ऑल आजकल के कल्चर में नॉर्मल है। इसके पहले भी जो बॉयफ्रेंड था वो भी लेके ही जा रहा था, बट तुम अगर 20, 21 स्वीट टाइप की बंदी को डेट करो ना जिसका कंसेंट भी मैटर करता है तो
लगता है कि हाँ ये चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही है, इसको लिटरली खुशी हो रही है। भले बाद में वो 23-24 की हो जाएगी, जब उसको पता चलेगा आई एम एक्चुअली मोर हॉट एंड आई कैन गेट मोर स्ट्रॉन्गर गाय देन दिस, तब तक के भी लेकिन जो भी उसको दे रहे हैं ना उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहे कि हाँ मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। दैट्स इट ब्रो, अदरवाइज चूज करो करियर, तुम्हारा हक है। मुझको अगर ऑप्शन मिल रहे दो VHR एंड अ गर्ल फ्रॉम USA, ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं VHR के लिए अटक भी सकता हूँ क्योंकि वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट टर्म एंड कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगा कि US वाली बनने के आती मैं उसको उसके साथ रह के VHR को कैसे सप्लाई कर पाऊँ। बट वही अगर तुम VHR को, क्योंकि दिस गाय एंड a guy from a USA, so obviously she will not select me, she will always select a US guy क्योंकि obviously उसके हिसाब से I'm not her first love, उसका तीसरा चौथा एंड मोर देन दैट अगर फर्स्ट होता भी तो कन्या वैसे नहीं सोचती थी, अरे इसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मैं पहले अपनी लाइफ तो सेट करूँ। वही है भाई, सबका फंडा वही है, इसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, पहले मैं अपनी लाइफ तो सेट करूँ, ये नहीं जिंदगी का फंडा। तुम सोचते हो तुम्हारे रिलेटिव्स एंड ऑल इतना कमा लेते फिर पूछते भी नहीं है तुमको, क्योंकि वैसा माहौल नहीं है ब्रो। कोई रिलेटिव जाके नहीं बोला अब फिर लौंडे को जाना है ना, इस काइंड ऑफ माई ब्रदर और इस काइंड ऑफ माई ओन सन, आई विल गिव हिम मनी, बाद में रिटर्न कर देगा, ऐसा बहुत कम होते हैं। अदरवाइज लोग बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए, एक तो उन्होंने कमाया है तो वो क्यों आके किसी को बोलेंगे कि आपको चाहिए क्या, और तुम्हारी ईगो ये नहीं देगी तुमको कि जाके उनसे मांगो। तो दो तरफ का भी लफड़ा है, काइंड ऑफ जो कमाता है वही इंजॉय करता है। तो अपन बोलते थे ना बचपन में कि एक अमीर बंदा है जो पैसे क्यों दे देता गरीबों को, just thinking deep, just thinking very deeply. Why गरीब is a गरीब and अमीर is a अमीर? तो गरीब को पैसा कमाना नहीं आता है, या यू कैन से द अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, बेसिक नीड्स नहीं दी गई, तो बंदा सोचेगा भी कैसे पैसे कमा लेगा। आई गॉट दैट है ना, बट तुम एक मिडिल क्लास फैमिली को जाके भी तुम बोलो उसको 100 करोड़ दो, और आई डोंट थिंक सो ही कैन कन्वर्ट अ शेप, वो डिक्रीज ही करेगा। हाँ चलो कन्वर्ट करके इधर उधर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा, लेकिन वो खुद से भी नहीं कर पाएगा, उसको लगेगी इंटेलिजेंस। एक इंडिविजुअल की वो कैपेसिटी नहीं है कि तुम उसको 10 करोड़ दो और बोलो कि भाई इसको तू कॉमर्शलाइज कर, इसको तू एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर, ही कांट ग्रो। अगर वो कर रहा होता तो उसके जो भी 10-12 लाख का बजट रहता उसको भी कर दिया होता, वो क्यों वेट कर रहा होता कि जब मेरे पास 10-12 करोड़ रहेंगे तब करूँ। उसके पास है ना 10-12 लाख, उसको भी कर सकता है। ये बात वही है, अमीर इसलिए अमीर है उसकी मेंटेलिटी की वजह से, गरीब इसलिए गरीब है उसकी मेंटेलिटी की वजह से। उसको पता नहीं है पैसा है तो पैसे करना क्या है, वो बस यही सोच रहा है कि भाई किसी दिन में आएंगे तो कोई आके दे दे, कोई सूटकेस मिल जाए 1-2 करोड़ का तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऑब्वियसली इसके हिसाब से 1-2 करोड़ मिल जाएंगे तो लाइफ भी तो सॉर्ट हो जाएगी भाई, शायद इसके बाद कुछ करना ना पड़े, एक घर मिल जाए, एक वो मिल जाए, छोटा मोटा धंधा कर लेंगे और आते रहेगा पैसे। तो उसकी सोच तो वहीं लिमिटेड है ना, 1 करोड़ में उसकी ज़िंदगी का अस्तित्व, उसकी ज़िंदगी का पूरा हो जा रहा है। मेरा भी वही है भाई, अभी मुझे कोई बोले कि 1 करोड़ दूँगा मैं मैंने खुशी खुशी ले लूँगा, एक क्या 1 लाख ले लूँगा, बट मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कि एक इंसान अपनी स्ट्रगल खुद नहीं करता है ना, उसको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। समझ रहे हैं, मैं अगर खुद 1 करोड़ कमाने लग जाऊँगा तो डैट इज़ लाइक फकिंग डिफरेंट, और कोई मुझे 8 या 10-12 दे दे तो शायद वो मैं गवा नहीं पूरे, क्योंकि मुझे रिस्क ही नहीं पता है ना कि रिस्क एंड ऑल। मैं वैसे लोग के साथ उठा बैठा नहीं हूँ, मुझे लोगों की असलियत नहीं पता है। अरे मुझे ना भाई इतना क्रेज लगता है आजकल वीडियो बनाना, क्योंकि हर कोई बना रहा है नए से, और मेरे को ऐसे ऐसे चैनल रिकमेंड होते हैं क्योंकि मैं 1-2 बार क्लिक भी कर लेता हूँ, लाइक क्या कर रहे हैं ये लोग टाइप। Yeah, they were also like 5 March
2024 वो टाइटल मार के दिया है गिविंग अ न्यू वीडियो। और मैं देख रहा हूँ भाई, इसलिए तो मैं खुद बंद करने वाला हूँ कि आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वीडियो में काम थे जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको तब तक तो मज़ा आता है जब तक कि अपन यूनिक लगने लगते हैं, और इससे ज़्यादा यूनिक मैं कुछ नहीं कर सकता भाई कि तुम खुद से बातें कर रहे हो। वो लोग का तो एंड रिजल्ट ये भी है कि वीडियो देखे लोग, मेरा ही ऐसा कुछ वो नहीं। हाँ, अगर मैं इसको कंटेंट क्रिएटर के फॉर्मेट में यूज़ करूँ तो दैन देयर विल बी डिफरेंट, अदरवाइज देयर इज नॉट अ सर्टेन प्लान कि ये वीडियो लोग, ये तो बस हम डाल रहे हो पब्लिक के हैंड, इसको क्या फर्क पड़ता है ना। सो या बैक टू योर डेटिंग लाइफ। एट अ करंट सिचुएशन व्हाई कांट यू इवन एक्सपेक्ट कि तेरे पास एक बंदी हो जाए ना, तेरा खुद का भाई उसकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी चल रही है, वो लाइक नॉर्मली दैट मैं नॉर्मली एवरी पे स्लाइड मारता हूँ, मुझे बंदी मिल जाती है, मेक आउट कर लेता हूँ, या लाइक अभी वही केस है या डूइंग दैट, है ना। मेरे केस में मेरा वो जोन नहीं है भाई कि ऑब्वियसली मेरा वो जोन नहीं, और आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव माई ओन व्हीकल, एंड या दिस टू थिंग्स मैटर। आई डोंट हैव मनी which doesn't make me so resourceful। अब ये मेरे पास गिटार है, मेरे को ये मार्शल बजाने आता है ना, हाइपोथेटिकली अभी तो बजाने नहीं आता, बट तेरे घर में खाली सी है ये जगह, उसमें मुझे राज जाने दे, तेरे दिल में खाली सी है जो जगह, उसमें मुझे राज जाने दे, रह जाने दे, रह जाने दे, तो मेरे को थोड़ा बहुत एप्रिशिएशन मिलेगा, थोड़ा बहुत वैलिडेशन मिलेगा। एंड जब तुम्हारे पास आर्ट रहता है तो यू लाइक काइंड ऑफ यूनिक, तो तुमको उतना रिसोर्सफुल नहीं होना पड़ता कि आई एम काइंड ऑफ गुड लुकिंग और आर्ट मेरे पर्सनैलिटी को बूस्ट कर रहा है। आई मीन आई एम एवरेज गाय, आर्ट मेरी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर रहा है, अच्छा वक्त दे रहा है, और तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ, गाने वगैरह गा लेता हूँ, एंड उसके साथ अपनी सूरो एक्चुअली छोड़ रहा हुआ ना, इस परफेक्ट बैलेंस आ गया। दैट्स व्हाई लर्निंग गिटार एंड लर्निंग म्यूजिक इज काफी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इन द राइट नाउ। पहले था भाई टाइम, तब नहीं किए, अभी टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट कौन ये चीज़ें नहीं है। बैक टू रियलिटी, vehicle give you that liberty to go anywhere, because you can't imagine that you going in a date or to pick a girl in a bus somewhere in MP, and this small things create a huge difference in relationship, जो कि VHR को फील हुआ हुआ कि वो भी कभी सोचते कि हाँ ये चलो मान लिया ये KTM से नहीं है तो इस पर व्हीकल एंड ऑल नहीं है ना, बट समवेयर मैं क्यों ये वो कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मेरे पास तो अच्छे खासे ऑप्शन हैं, वही उसका ऑप्शन उसने आफ्टर मेरे साथ जो फाइनल वर्क हो गया तो उसने कर लिया है ना वो कहीं ना कहीं, और अब तो उसकी कज़न को पता भी नहीं था, मतलब मेरे हिसाब से कि या और वो एक्सपेक्ट नहीं कर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि गर्ल साहब वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ भाई इसने हमारे साथ गलत किया, और मैं विक्टिम कार्ड नहीं लेट कर रहा हूँ, मैं जो मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ है, बट मैंने जो गलत किया है वो लाइक कर्मा से पहले ही मेरे साथ कर्मा हो गया, एंड दैट वाज फकिंग नेसेसरी। तो देख वेजर का जब चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब न्यू जो चैप्टर है उसकी भी आई कांट सी एनी लाइन बिकॉज देयर इज नथिंग वैल्यू। सोशल मीडिया में तुम हो नहीं, और सोशल मीडिया में जब तुम जाते हो तुम्हें एक इंट्रैक्शन मिलता है बहुत दैट है ना, बट उस इंट्रैक्शन को हैपनिंग बनाने के लिए यू नॉट हैव एनी गुड बैकअप रिसोर्सेस राइट, सो वो भी नहीं है। नॉर्मली ऐसा अपने लोकेलिटी में घुसते कि या लाइक आई थिंक आई शुड ट्राई,
उसके लिए भी तुम उतना सोशलाइज नहीं हो कि या आई थिंक आई शुड फॉलो हर, आई शुड आस्क हर आईडी और समथिंग लाइक दैट। वो भी नहीं है, तुम्हारे एक ही ऑप्शन है, जैसे तुम रिया शाह मिलेगी वैसे ही तुम मिलेगी, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है जो हर एक मेल के बाद होता है, कॉन्फिडेंस, resourceful, and your charm. Resourceful come with money and career, और लाइक फ्लैट लाइन में चल रहा है ना ऊपर नीचे। कॉन्फिडेंस इसलिए, कॉन्फिडेंस कब आएगा जब तू खुद कॉन्फिडेंट, आई एम अ गुड गाय, आई एम अ नाइस गाय, मैं सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। एंड चार्म बहुत लाइक कि तेरा चार्म की अगर तुझे अगर ये में आके आवल नो तो तेरा रिलेशनशिप सस्टेन करेगा कि यू आर 24 और रिलेशनशिप सस्टेन करेगा तो 1-2 साल तक, और अपने को पता भी नहीं अपन किधर रहेंगे। बट आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकली कि अगर यहीं पे भी है एंड यू आर 24, तो या तो तुझे कॉलेज के रिलेशनशिप ज़्यादा तो टिकते हैं क्योंकि वहाँ पे रीजन्स भी रहते हैं टिकने के, कि आप लोग कॉलेज में जा रहे हैं, डेली मिल रहे, डेली सॉर्ट आउट कर रहे, कुछ ना कुछ। एंड दिस इज़ नॉट फकिंग अपना बाहर कंट्री कॉलेज में ब्रेकअप हो गया तो कॉलेज चेंज कर देते, वो भी नहीं है ना। 1-2 महीने कॉलेज में आओगे, बस क्या आने तो आओगे ना कभी ना कभी, फिर मिल लोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पॉसिबिलिटी है नहीं, सो तुम उधर भी नहीं जा सकते है ना। सो रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो दैट्स इट। पास्ट में जो मिली थी, प्रेजेंट में कोई है नहीं, फ्यूचर में कोई है नहीं, डिल्यूजनल क्रिएट करके तुम खुद को भी डेट कर दो, और जब तुम्हारे एग्जिस्टेंस नहीं है तो तुम्हें उसके एग्जिस्टेंस से क्या पता, राइट? क्योंकि अब तुमको और दर्द होगा, क्योंकि नाउ यू आर आई वाज नॉट द गाय, क्योंकि अभी तक के तो भी ऑनेस्ट मुझे ये लगता था कि भाई चलो लॉन्ग डिस्टेंस में और उसमें फील तो क्या होना कि आई इस गाय, मैं ही हूँ, कभी ना कभी रिग्रेट तो फील होता हूँ। बट उसके कज़न की बात सुनने के बाद तेरे जिसमें आई डोंट नो कोई आया था अगर तो, या उसकी कज़न की बात सुनने का। आई एम नाउ बैक टू रियलिटी एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट मैं नहीं था काबिल, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। आई डू ऑनेस्टली लव लॉट रिलेशनशिप ना बहन चो अब छोड़िए भाई, अंटिल तुमको इससे एनर्जी नहीं मिल रहा है, तुमको फ्यूल नहीं मिल रहा है इस जल्द में पढ़ोगे में, और मैं तो मजाक में जाता हूँ भाई, और आज तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन कल परसों नरसों मुझे कुछ ना कुछ भयंकर फील होने वाला है फिर से। तो इसलिए मैंने खुद का वो क्रिएट कर दिया। इट्स फकिंग ईजी ब्रो, आई गॉट दैट, पहला था अटैचमेंट, टच, दैट किस, दैट पेनिट्रेशन, जो भी आधा होता पहला था। मुश्किल होगी लेकिन वी डोंट हैव फकिंग टाइम इधर अटकने के लिए, अपने को चलते रहना पड़ेगा, समझ रहा है ना? टाइम नहीं है ना भाई उधर अटकने के लिए, चलते रहना पड़ेगा। उम्र हुई है अब तो, मुझे तेरी लव लाइफ दिख भी नहीं रही 25-26 में, अब काइंड ऑफ मुश्किल है लव लाइफ। अब तो जब तुम्हें मिलेगी भी ऐसे यार मिलेगी, सब टाइम पे भी मिलेगी। तो अगर तुमको अपनी लव लाइफ स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने बोला ना दैट अपनी चांद इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई, या उसको भी अगर कोई 22-23 की बंदी तुम्हें डेट करना चाहती है तो उसको लगे एज, मैं भी 1-2 साल के आते क्योंकि तुम 25 के हो जाओगे ना, ऑब्वियसली 22-23 की लड़की आएगी, वो डेट भी करेगी तुमको। लेकिन ज़माना गाली में ना भाई कितनी स्पीड से चल रहा है ना, ये दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, इसको छोड़ो, अपने खुद के कंट्री में 3 करोड़ लोग हैं, सबके थॉट्स एंड ऑन अलग है।
तुम वो स्वीट बाबू हो ही नहीं और तुम वो कभी बन भी नहीं सकते। तुम वो बन सकते कि यार you're talking like this, you're acting like this, and yeah, you was girl, oh yeah, I love you so much, obviously, I can't deny the fact. सोसाइटी से प्रॉब्लम है करके तू अपरिचित नहीं बन सकता है, ना ही हम भी। बनो तो रैम्बो और दूसरा कौन रहता है, एंचुअली रैम्बो था और कौन था, मैंने शायद गलत कॉन्टेक्स्ट पर अपना एग्जाम्पल पिक कर दिया। देख भाई, मैं कभी कभी लाइफ को इतना इनलाइटन मुझे फील करता ना, मेरे हिसाब से पीक में क्या हूँ, जो मैं हिल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सोच सकता हूँ। बट जो एकदम हायर क्लास के लोग हैं ना, हायर ऑथोरिटी के लोग के, वो लोग को पता है कि दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर ब्रीदिंग, दे कैन थिंक, और वो लोग को कितना सोचने देना है जिससे कि वो हमारे लेवल के कॉन्शियस को वो ना कर पाए। दैट्स वाई सिस्टम एंड ऑल आते हैं कि हर कोई कॉन्शियस होने लग गया ना तो कोई किसी के नीचे दबेगा नहीं। मैं गवर्नमेंट मेड द रूल्स जस्ट टू कंट्रोल पीपल एंड जस्ट टू मेक थिंग्स इन बैलेंस्ड वे। बट अगर मैं इतना कॉन्शियस हो गया तो कि मैं रूल भी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरी उस हाई कॉन्शियस से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि I was like, I don't wanna use any transportation medium, I'll walk. Obviously तुम चलोगे, लेकिन तुम्हारे जगह सब लोग सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या। They were like, I don't wanna use social media, I will write चिट्ठी और पत्र, only social media का चिट्ठी पत्र से भी लेना नहीं। I will not use social media or any phones and all. I'm happy with my nature and all. I will connect in real mediums. चलेगा ना, तुम्हारा सोशल मीडिया चलेगा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, so that is zero। इसलिए लोगों को मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। मुझे क्या करना है अभी कि I want to exercise right now. Obviously this will go in YT. This is kind of sweet video जो कभी कभी बनता है। देख, मुझे फेंकने की गंदी आदत है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ दूसरों की नज़रों में, एक फेक रियलिटी क्रिएट करके कि जो भी। दूसरा मैं इसलिए देखता हूँ कि आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद दैट पीपल आफ्टर ऑल दिस शिट, क्योंकि मैं खुद की नज़र में गिर चुका हूँ। जस्ट डू इट, दैट्स इट। यहाँ मैं पीस आउट कुछ नहीं भाई। टाइम कितना हो रहा है? इसे 11:44। तो अपन 10-15 मिनट का सेशन मारेंगे या 2-3 दिन तक के बाहर नहीं निकल रहे अपन। प्रॉब्लम तो होती है भाई घर पे बैठे। शाम को अगर मैं सोऊंगा और ये उठूँगा ना, मुझे फिर से धक होगा कि क्या करूँ बहन, क्या करूँ। नहीं निकल सकता भाई बाहर। 1100 का बिल हो गया, 1100 का बिल हो गया वहाँ पे। सोचा नहीं था कि भाई कल के पैसे। रियलिटी तो यही है ना, उलझे हुए हो। पॉन देखने की भी इच्छा नहीं होती भाई, इसलिए नहीं इच्छा हो रही कि पता है पॉन देखूँगा, सेक्सुअल नीड्स पीक करेगी, और जो एक बार सेक्सुअल इंट्रैक्शन हुआ था वो पास्ट का है, उसी की हल्की फुल्की ग्लिम्स आई और मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस दलदल में नहीं फंसना है कि मुझे 7-8 महीने के बाद पता चले जाता। देख, द गुड थिंग इज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस शिट बैक। मेरा मूव ऑन अलग है, मैं जो अटका हुआ हूँ दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट देन अदर सिनेरियोस, बिकॉज आई डोंट हैव एनी होप कि वो आएगी। था मुझे 3-4 महीने तक के कि मैं उसको कॉल करूँगा, मिलेगी एंड ऑल, इंटरेक्ट करेगी। बट नाउ आई डोंट हैव दैट एनी होप कि मुझे मिलेगी एंड ऑल, वो है ही नहीं। मेरा वो लाइक कि मेरे पास अटैचमेंट्स जुड़े हैं वहाँ से,
जब बंदे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, हाँ ये तुम कभी मेरी, तब प्रॉब्लम होती है कि भाई गेट अ लाइफ। तो मुझे उस हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे यही प्रॉब्लम कि कहीं उस चीज़ में ना कन्वर्ट ना हो, कि तुझे एक दिन उम्मीद भी रहे कि भाई वो कभी मैसेज करेगी एंड ऑल। जो मैसेज एंड ऑल है उसका भी 1% तो वही है ना कि यू वॉन्ट हर टू टॉक विथ यू, टू चैट विथ यू, विच विल नेवर हैपन। सो देख भाई, बस इसीलिए मुझे डर लगता है कि भाई नहीं तू अटक ना जाए। लोग बोलते हैं ना कि यार लाइफ डोंट वेस्ट योर टाइम, कहीं वो ना हो कि कम है भाई लाइफ में टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो 23-24 वाली स्टोरी इतनी भी बुरी नहीं है। उसकी रियलिटी एक है कि यू आर 24, शी इज़ 23, मैरिज कर लो, एब्रॉड चले गए, सेट। एब्रॉड जाने सेट होने के लिए भी देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, देयर यू नीड डिफरेंट कार्ड्स, यू नीड डिफरेंट हैंडलिंग, सोशल हैंडलिंग स्किल। मैं तो बोलता हूँ कि टीवी पढ़ा, टीवी पढ़े, मैं लेके जा रहा हूँ ये 4 दिन। ऐसा बोलते ही तुम फंस जाते हो फिर कि टीवी पढ़े मैं VHR को लेके जाऊँ। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर VHR का जाना मेरे साथ लिंक्ड है तो आई मेक इट पॉसिबल। तुम कभी मेरी जान कह रही, आएगा समा गाएगी आओगे तुम कभी मेरी जान कह रही, गाएगा ये समा गाएगी ये कभी। ये जो सेल्फ टॉकिंग है और शेकर है, पहले बहुत इंटेलिजेंस और साइको लोग करते थे, बट आज हर कोई करता है। या ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग को क्या लगता है ना कि जैसा मुझे लगता था कि भाई, और वो लोग भी सीखेंगे भाई, आफ्टर ऑल ह्यूमन सीखता है। जो अभी शुरुआत करे वो 2-3 साल के बाद सीखेंगे। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग। और शायद वो लोग मेरे से समझदार तो ऑलरेडी वो समझ के ही बना रहे, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ कि मुझे इससे कोई घंटा लेना देना नहीं है, या एटलीस्ट मैं उस चीज़ से तो बचूँ। बस लगता है भाई शुरू शुरू कि भाई क्या बोल दिया मैंने, वाई साउंडिंग सो एक्सोटिक, आई थिंक आई शुड सेंड दिस विद माय फ्रेंड, बट लो क्वालिटी का वीडियो एंड एक्चुअली किसी को अच्छा लगे, किसी को क्या लैंग्वेज क्या कर रहा है ये, वैसे इतना सुनते हो। तो मुझे इस पर कुछ अपना अस्तित्व एंड ऑल नहीं दिखता, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, दैट्स इट। छूलो जो मुझे, क्या था एक्चुअली, छूलो मुझे तुम कहीं, हो ना जाऊँ मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम एक बार, ये हो बस तुम मेरे, नजरों में तुम हो बसे। खड़ा हुआ दिल वही, कहीं तेरी आस है, खड़ा हुआ दिल वही, बेकरार है। मुझे तुम कभी, हो ना जाऊँ मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। Every person is kind of moving in their own destination. Just you are here. कॉम्पिटिशन ऐसा है ना भाई कि एक्स के बॉयफ्रेंड वाज लाइक ऑल फ्रॉम ITs एंड ऑल राइट, और मुझे भी खुद कॉम्पिटिशन ही ऐसा है कि मैं वहाँ का हो भी नहीं पाया। मेरा भी इंटरेस्ट हुआ था इंजीनियरिंग एंड ऑल, उधर का हो नहीं पाया, जबकि मैं उधर का ही था। That's it. Peace out. And आज से our new arc is कि
As a male, we have the sexual and physical needs, but if वो पॉसिबल ही नहीं है तो काहे को अपनी एनर्जीज वेस्ट करना होता है, राइट? Like I don't have any time for dating, and dating a woman takes time, bro. Like she's a woman, bro. She's a divine energy, bro. Getting me. उसको रहने दो, जैसे ये आई थी ना वैसे अगर लिखा हुआ है ऊपर तकदीर में तो कोई और भी आएगा, या उससे पहले तू डेड हो जाएगा। ओके, जन्म 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 मालूम, कसम तुम्हें कसम आके मैं आए मेरी हो गया कभी न कहना ला 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 ला। जब ये और ये देखता हूँ ना तो क्या प्यारा संगम नजर आता है। मत करिए सब बातें, टू बी ऑनेस्ट ये बस जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और ऑन ऑफ सपने आते हैं। So yeah man, peace out and we gotta sort some deals of our own। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो। इसलिए मैं आज एक्सरसाइज करने वाला हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक्सेस स्मोकिंग भी क्विट करो यार। स्मोक वीड जैसे वो भी ऑन ऑफ की वीड हर वक्त नहीं मिलता, और वीड आज स्मोक वीड की एक्सप्रेस है लाइफ में, चिल देता है भाई। अब वो भी ना स्मोक करो तो भाई I don't know, I mean देख मैंने 5-6 महीने बिना फूके भी रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन आई नीड दैट। ओके, तो मैं अगर हफ्ते में 1-2 बार निकलूँ तो आई एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई हो वहाँ जो खा पी रहा हो जैसे। So yeah bro, I mean peace out and I will not say I love you because I don't love you, I just hate you because you are fucking a loser। उसे मैं चिल में बोल रहा हूँ, बट इसको तो दिल मिले। Chill dill, chill da cha 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 chill, chill da 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 dill dill cha 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 chill, chill da 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 dill dill cha 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 chill, chill kill dill। मैं आज कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर रहा हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद आया हूँ क्या, या मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि नाउ आई एम फाइनली ओवर हर, यू आर नॉट। अब उसी कज़न से क्या रह गया है, या आई विल गिव हर मनी एंड ऑल वो ऐसे, एंड आई एम मैरिंग। वो भी इवेंचुअल बिलीव करेगी यानी मेरा आफ्टर वीडियो देखने के बाद। I think I should learn this fucking guitar। मुझे कहीं ना इसमें अपना कॉन्फिडेंस और एस्केप दिख रहा है। मैन पीस आउट। ज़्यादा कुछ नहीं, देख जो चीज़ें होगी मेरे आंखों के सामने होगी और मुझे उस चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, एंड मैं कर रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था कि भाई ये 1000 बैंक वाला सॉर्ट करके मैं अपना पर्सनल चीज़ में भी जाता हूँ कि कौन से कंट्री में कि नाउ आई माई सेल्फ नीड एस्केप फ्रॉम दिस कंट्री ब्रो, जब यहाँ कुछ नहीं रखा है, ना ही मेरा प्यार है, ना ही मेरा उम्मीद है, ना ही नथिंग। और नेपाल के साथ अटैचमेंट हो गई थी आफ्टर दैट बंदी, बट अब वो अटैचमेंट भी नहीं रही ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। दोस्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कंट्री के साथ वैसे कोई अटैचमेंट है नहीं ब्रो। सो आई डोंट नो आई एम इवन स्टेइंग हियर। सो मेरे पास बस ऑप्शन और चॉइस हो, मुझे निकलना है। बाद में आके एक्सप्लोर करेंगे, अपनी पहाड़ है, अपने गाँव है ना, प्यार है इस वजह से, हवा में प्यार है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज अ फकिंग वाइब। अब टू बी ऑनेस्ट मैं तो उसी जोन का लड़का था ना, कि तभी मुझे टेक ऑफ कर लेना चाहिए था, तभी मेरी, बट शायद लिखा नहीं था ब्रो लाइफ में, शायद लाइफ में लिखा नहीं था, क्या बोलूँ उसकी, जहाँ प्रोबेबिलिटीज नहीं थी तुम हमेशा वहीं गांड मारते हो। तुमको पैसे कमाने हो, तुम जाते हो सबसे लो प्रोबेबिलिटीज वाली जगह में, वो जो कि सट्टेबाजी। तुमको कोई कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तुम जाते हो सबसे लो प्रोबेबिलिटीज वाली जगह जहाँ हो कि ऑस्ट्रेलिया, वो भी तुम्हारे
बैक्स वाले सर्टिफिकेट लेके तुम 4 साल का एक्सपीरियंस लेके लो प्रोबेबिलिटीज में तुम एकदम एडवांस लेवल का कोर्स लेने को देखते हो। दैट वॉज नॉट एडवांस बट अकॉर्डिंग टू कंट्री। इन शॉर्ट, तुम्हारी जब खुद की सर्टिफिकेट की वैल्यू तुम्हारे खुद के कंट्री में एवरेज हो तो बाहर नहीं दिखा जाता, बाबू अपने कंट्री में क्या रहा। कोई अगर मेरे को वो चीज़ उस समय बतला दिया होता तब मैं ज्वाइन कर लिया होता, अभी मैं इस सब से बच लिया होता। बट अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में आई है तो मुझे इससे सीखना और परिवर्तन होना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ, बट अब वैसा होए ना। Getting me? Just be smart, but just be smart. Keep your mind sharp. परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन, अच्छा शुद्ध परिवर्तन। भाई 23-24 की उम्र में ना अच्छे लोग ने ना अपनी समझ रहा है लीगेसी क्रिएट करके गए और यू कैन से कि बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। सो 23-24 की उम्र में आके यू कांट से कि आई एम अ किड। ऑब्वियसली यू आर लिविंग इन अ बबल वेयर यू हैव टू एक्ट लाइक अ किड और यू कांट बी मैन, बिकॉज तुम्हारे पास वो सिचुएशन नहीं है। अब तुम जाके सुट्टा मारते समय राइट में सुट्टा दो, दैट्स अनएथिकल और दैट्स नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल। लाइक सुट्टा पी रहा है, बातें भी कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, लोगों के बातों का एब्जॉर्व कर रहा है, उसको अपने लेवल में प्रोसेस कर रहा है, वैसा रहना चाहिए। क्योंकि मे बी यू आर 9 ऑन, मे बी यू आर 10 ऑन कॉन्टेंट एंड ऑन, वो भी तूने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो अब मैं वो भी नहीं कह सकता, बट यू आर जस्ट 2 on 10 ऑन सोशल स्किल्स एंड कि या व्हाट्स गोइंग ऑन लैंड एंड ऑल चलता है ना, मोड़ा सोड़ा एंड ऑल, समझ रहे ना ये सब जो चीज़ें जो सोशल। So yeah. कभी मैं क्यूट लगता था यार, पर आजकल ना मैं हरामी लगता हूँ। वो भी ऑनेस्ट, मैं हरामी दिखता हूँ। मेरे को खुद का चेहरा पसंद नहीं है भाई जी। ये ऐसा मैं देख रहा हूँ ना, आई एम वेरी इनोसेंट ब्रो, मैं किसी का बुरा क्यों ही चाहूँ, पर बहन की चीज़ में बहुत हरामी। सो या मैन 48 पीस आउट। देख मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आई यूज्ड टू थॉट कि बाल कटना वाज लाइक अ वेरी ट्रॉमेटिक, बट बाल कटने से वैसा कुछ फील नहीं हो रहा, हल्का फील हो रहा है। ऑब्वियसली मेरी कोई डेटिंग लाइफ एंड ऑल नहीं है और मैं इतना सिक्योर हूँ कि मुझे किसी को फेस नहीं करना उसकी वजह से भी, और किसी से फेस भी करना है तो आई वाज लाइक भाई एक ही बार कटे, इट्स ओके। अब 1 महीने के बाद तो मैं लगभग ओपन में, मतलब बिना टोपी के भी, गर्मी के कारण टोपी लगाऊंगा बट विदाउट, तो वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो हो रहा है ये भी अच्छा नहीं है, तो बस इससे वो रहो, थोड़ा परे रहो। या ब्रांड मैं हूँ भाई, ऑब्वियसली दिस फकिंग लास्ट वीडियो एंड ऑल। देख भाई, सोशल वैलिडेशन होना, किसी के अटेंशन सीख करना, दैट वाज ऑल फकिंग नेचुरल राइट। जो नेचुरल थिंग है ना उसको ओवर मत करो, बट उससे ना वो मत क्रिएट करो। ज़िंदगी में कुछ ना होना और एस्केप के लिए फ़ोन देखना, मूठ मारना, वेरी नेचुरल। मैं वही बोल रहा हूँ ना, नेचुरल थिंग को ओवर मत करो कभी भी। किया भाई वो सोशल वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ, वो दैट्स फकिंग नेचुरल, बट यार मुझे चाहिए। फ़ोन देख रहा हूँ, मैस्टरबेशन कर रहा हूँ मैं, मुझे पर चाहिए। जस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि दैट्स दिस थिंग्स आर फकिंग वेरी नेचुरल, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड। आई ट्राई टू कंट्रोल इट एंड ऑल। बस वही है भाई, पूरी गेम ही वही है भाई लाइफ जीने की, कि तुमको पता है जो तुम चीज़ कर रहे हो नेचुरल है, क्योंकि
दैट इज़ नेचुरल कज तुम वो नेचुरली कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आई। और नेचुरल थिंग एक होता है कि एक नेचुरल फिनोमेना है क्या, हाँ ये भी हंगने के बाद गांड होता है, वो भी हंगने के बाद गांड होता है, ये भी हंगने का, वो भी प्यास लगो तो पानी पीता है, वो प्यास लगो तो पानी पीता है, वो प्यास लगो तो पानी पीता है। इसलिए हाँ अगर इसकी बंदी को भी किसी ने छेड़ दिया तो ये भी मारेगा, वो भी मारेगा, वो भी मारेगा। दैट्स ऑल नेचुरल फिनोमेना, राइट। नेचुरल फिनोमेना बोल रहा हूँ, नेचुरल एक्ट और समथिंग, राइट। बट जब तुमको लगता है कि तुमने मर्डर कर दिया है ना आउट ऑफ पेजेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, बट वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का नेचुरल होगा, एब नॉर्मल वाला नेचुरल है कि हर कोई मर्डर नहीं करता ना, हर किसी के माइंड में तो रहता है ना कि माँ का इसको ना भाई ऐसे करके मारना है, बहुत वो कर रहा है, हर किसी के अंदर तो रहता है ना भाई। मेरे अंदर टू बी ऑनेस्ट नहीं है वैसा, लाइक किसी का, क्योंकि ऐसा कोई वही, बट रहता है ना कि भाई मारना है टाइम की जुलिस को चीर फाड़ दूंगा, रहता है ना भाई गुंडागर्दी वाले इलाकों में, और वहाँ के लिए वो नेचुरल है। तो सबका अपना अपना नेचुरल है। शेर को तुम जाके बोलोगे कि भाई मैं तेको चिकन काट के देता हूँ भाई वो खाना, तो बहन की चूत, उसको तो शिकार करना है ना, उसको शिकार करने के बाद खाने में जो मज़ा है, जब उसकी हार्ट बीट कर रही है एकदम फास्ट और वो ब्लड सोक कर रहा है, उसका अपना अलग मजा है भाई। तो हर लोगों के लिए अपनी अपनी नेचुरल बाउंड्रीज है, राइट। किसी को ये एबनॉर्मल लगता हुआ, पर जो मेरे जैसे बना रहे उनको नेचुरल लगता हुआ, बट मैं नहीं बनाने वाला भाई अभी। आई एम डन विद दिस अंटिल मुझे कोई ज़रिया नहीं मिलता, मैं उसको एज अ कॉन्टेंट एंड ऑल, वो भी शायद मैं करूँ या ना करूँ, मेरे पास अगर ज़रिया हो भी जाए, मैं एक टाइम के बाद आके उतना रिसोर्सफुल हो भी जाऊँ, क्योंकि अभी तो नहीं होगा, एटलीस्ट 2-3 बरस टाइम लगेगा, तभी भी आगे से सिनेरियोस कैसे है, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करना है कि जो हर लोग करते हैं। ऑब्वियसली भाई इसको अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग वे में पोर्ट्रे कर सको तो दैट्स फकिंग डिफरेंट, बट क्या ही है भाई, ना जिंदगी में एक्सपीरियंस है ना कुछ एक्सप्लोर किया है, क्या ही स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्लोर करवाना। दैट वॉज फकिंग इमेच्योर ब्रो, व्हेन यू थिंक कि भाई उसका लॉस हुआ है, शी अगर उसको लगता है उसका लॉस हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ ट्राई करती है, ऐसा तो ना है। तो जस्ट farewell to VHR and beginning of your new life. छोटी बकरी को आइस के ऊपर डाल के आया, जालिम दुनिया तो है भाई, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते इससे। क्या हो रहा उसे जकड़ा है, उसे पकड़ा है, उसकी मंजिल से खुद नहीं पता। Can't even imagine that बकरी's life, ना वो बैठ पा रही है ना ही वो ढंग से खड़ी हो पा रही है। एक रहता है ना कि यार भाई आगे मौत है, ऑब्वियसली उसकी मौत नहीं, इतनी जल्दी उसको मारेगा नहीं, उसको थोड़ा पाल पोस के मारेगा। वो दैट गर्ल इज सो हाइटी, शी इज इन फुल ब्लैक, इतना सब होने के बाद तुम ऐसा बंदी नहीं आते हो, और बताओ दैट गर्ल इज लाइक योर एक्चुअल टारगेट,
because that girl will actually compromise with your shit. If you are not resourceful, okay, we are local, we are not going in cafes or something. फिजिकल नीड्स के लिए भी वी विल नॉट बुक सम रूम, अगर मेरा होमा दोनों तो हो जाएगा। तो वैसा भी रहता है। हाइटी वाला जो स्टैक्स भाई उनके लेग्स होते हैं इतने लंबे लंबे, एंड देन वो लोग के पास भी हाइटिंग बनने की और उनकी कमर का स्पेस ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली इफ यू आर ऑल्सो एन एवरेज हाइट, आई एम 5'8", 5'9", तो आई कैन से मुझे खुद की हाइट से ज़्यादा मुझे खुद की हाइट की लड़की मिल जाए तो भी बोनर आ रहा है क्या ब्रो इसको? इसको बोनर आ रहा है ब्रो, क्यों आ रहा है तुझे बोनर? बोला ना ब्रो, मेल नीड्स है आउच, यू कैन डू एनीथिंग। मैंने एक आईटी गर्ल को देखा इन फुल ब्लैक, मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंपेयर बोल तो उसको ब्लेंड कर दिया कि व्हाट इफ अगर मेरी लाइफ भी ऐसे चल रही होती मेरे सामने, और ये हो गया। दिस इज फकिंग नेचुरल, यू हैव अ डे नॉन डे हो तो तुम्हें इमोशंस फील हो गए। आई एम फीलिंग हंग्री, आई थिंक आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, और एक्सरसाइज नहीं भी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल कर लेंगे। या मैं हंग्री फील कर रहा हूँ 3:30 में डेली जीवन पर, हंग्री एक हंग्री होता है कि अब एक्सरसाइज करूँगा तो शायद मैं और लो फील करूँगा वैसा हंग्री। या बट कभी कभी अपने से कभी लौंडे ऐसे नहीं सोचते ना कि व्हेन यू आर डूइंग सेक्स विद अ फीमेल स्पेशली, दैट इट्स वेरी डिफरेंट for you both, right? You are penetrating your penis into a vagina, right, or whatsoever. But she's taking that, and I mean जब वो 14-15 बरस की रही होगी और इसने फर्स्ट टाइम कभी ट्राई किया होगा जस्ट बाया, या तो वो पीरियड्स के बाद रहता है ना नॉर्मली कि बंदी अपना वेजाइना क्लीन करती है फिंगर वगैरह डालती, तो उसको तब तो पेन होता होगा ना कि भाई सो हार्डी मैन, सो इरिटेटिंग। कभी कभी उससे हॉर्नी भी फील होता होगा करते करते। और वैसे ही सेम मैन का है, व्हेन यू फर्स्ट टाइम मैस्टरबेट योर पीनस वाज अटैच्ड टू दैट ऊपर का कैप, राइट? फिर करते 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 वो ढीला हो जाता है तो ऊपर का कैप ऊपर रहता है, नीचे का वो तो वैल्यू मैस्टरबेट बाद में तुमको उतना पेन नहीं होता है। बट जो भी है मैन के लिए इसका हम देखते हैं, बट वुमन के लिए तो भाई यू आर पेनिट्रेटिंग इनसाइड हर, गेटिंग मी? दैट्स अ पेन फॉर हर, गेटिंग मी? दैट्स नॉट पेन फॉर यू, दैट्स पेन फॉर हर। यू आर एंजॉइंग बस तुम्हारे पेनस में एक वो सेंशुअल फीलिंग आने की, that warm, that hot, that smooth feeling, and that I mean, if you love that girl, you're looking into her eyes, you are penetrating, and she's moaning while looking you, that yeah, I'm all yours. That's fucking heaven, and that's the peak you can experience in this world. If you are not in some yogis and if you are not in some enlightenment shit and all, I'm not saying enlightenment shit, but I'm just saying, if you are not in that, if you are not in this zone, then that is fucking peak for you. उससे ज़्यादा क्या करने का वेंचर तू इस लाइफ में सेटिस्फैक्शन को एक्सपेक्ट करने के लिए कि you know you are in fucking madly in love with that girl. She is looking you. She's moaning slowly, she's whispering, and you're like, yeah, but she's in pain. But why her pain converts into a pleasure? That's the question. That's the fucking important question. Why she's enjoying while someone is penetrating. I mean, I'm in lots. Say my penis is kind of average, like 5 to 6 inch, so mine is kind of average. But
a large penis, like 7 inch. Suppose, I mean, you can't say that you have a large penis, I will not date you. And some girls do that shit, but they still have crave for a large penis, right? Because women can take it 6, 7 inches fucking normal. Yeah, 8 inches is kind of out of league for the Asian woman. For that, you need to got that Africans or something. Dig, when I'm saying African, I'm not doing any racism, right? I can say even a black people, but I will not. Africans are Africans. मुझको खुद ऐसा फील होता है कि इंटरनेट ने वो कर दिया है ब्लैक मेल्स और ब्लैक फीमेल्स, राइट? दे आर यूज टू रिसीव एंड टेक इट इन फ्रॉम बोथ साइड. तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक ब्लैक मेल का 5 इंच और 4.5 इंच का पीनस लेके घूमना. यू कांट, कर उसके जेनेटिक्स में दिया है. अगर उसको 5-6 इंच का मिला भी है तो दैट्स फकिंग नॉर्मल एंड एवरेज साइज. आई मीन दैट्स फकिंग बिलो एवरेज साइज. सो she is enjoying that. So she wanna feel it, she wanna take it, she wanna pull you tight, and she was like, yeah, I'm all yours. Yeah, I'm in pain, but I wanna feel that. Just keep continuing. I wanna feel that pain. You getting me? उस पेन को प्लेजर इसलिए मिल रहा है, वो पेन प्लेजर में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि वो ऐसा सोच रही है कि हाँ भाई, ये पेन है तो पेन, दैट इज पेन. द सेम थिंग इफ यू आर गे, राइट? कोई तुम्हारी गांड मार रहा हो ना तो तुम्हें भी दर्द होगा बहन चुद. बट सब उसका नजरिया है. Women usually cry after their orgasm. उसको बेस्ट ऑर्गेजम मिला हो ना, वो रोएगी क्योंकि उससे उस पेन का प्लेजर से उससे वो मिला है ब्रो. आईज रोलिंग वाला जब सीन रहता है ना, दैट योर गर्ल इज रोलिंग हर आईज एंड शी I'm not trying to make it so weird and all, and I'm not even sexualizing any woman. I respect them, right? But what I'm trying to say is कि women will be always a little mysterious, little not the whole mysterious, cause they are pretty same like all guys, but just तुम सोचो तुम्हारे यहाँ boobs है. Normally why women are right? तुम्हारे boobs है, तुम्हारे ass है, तुम्हारे हाथ है. So overall your whole body is fucking sensitive. तुमको पब्लिक प्लेस में कोई नहीं बनना और तुम रैंडम ऐसा चल रहे हो और तुम्हारे हाथ पे भी ऐसा टच, थोड़ा सा हल्का भी टच होकर चल जाए तो एज अ बॉय मुझे वियर्ड लगता है वैसा रैंडम प्लेस में चल. लेकिन हम boobs फकिंग ब्रा इज इम्पॉर्टेंट, because विदाउट ब्रा कुछ लग गया, कुछ ऐसा होता है ना भीड़ भाड़ में एंड ऑल, ऐसा खूनी लग जाती है और समथिंग एल्बोज और समथिंग, इट हर्ट्स. एस में भी यू आर लाइक गर्ल नो कि वो लोग का कौन सा पार्ट सेक्शुअल है और कौन सा सेक्शुअलाइज में वो लोग हॉट ड्रेस करते थे. सो दैट्स वाई व्हेन यू लुक सम गर्ल यू कैन से यार शी इज सम गर्ल नॉर्मली वेयर दैट शिट, राइट? वो लोग को पता नहीं ज़्यादा हॉट नहीं दिखना है कजाम. It depends on them. मैं उसमें मैं ड्रेसिंग सेंस में नहीं जाऊँगा, बिकॉज एज अ गाय वी आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट आवर ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज हमारे पास क्या दिखाना है और क्या छुपाना है उसका कोई सेंस नहीं है. भाई तुमने चड्डी लगा ली, यू आर ऑल डन, योर पीनस इज हाइट, और छोटा है तो हाइट भी करने की जरूरत नहीं, बहन की जो डायरेक्ट पैंट डाल लो. आई एम जस्ट किडिंग, ओके? बट व्हेन वुमेन ड्रेस, उसका पहनावा बदलता है ब्रो. उसको if she is going office or she is going for teaching or if she is going for family function and all, so at first she has the boobs. कैसे दिखाए, क्या करे? फैमिली फंक्शन में ब्लाउज लगाना है, साड़ी लगाना है, क्या दिखाना है, कमर कितनी दिखाना है, क्या दिखाना है, सब उसको पता है कि कौन सी चीज़ में जाना. ज़्यादा ही चीज़ें तो उसको मतलब नहीं. तो शादी में भी स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह डाल के डायरेक्ट
साड़ी डाल के निकल जाएगी। तो मेरा इन शॉर्ट समझ रहे हो ना, तो उनकी बॉडी ही इतनी सेंसिटिव है कि वो उसी हिसाब से चलती है वो। और जब कोई बंदी फुल कॉन्फिडेंट चलती है, वो करती है, दैट्स व्हाट। तो बंदियों का हम जब ये सोचते कि यार माई गर्ल इज डिफरेंट, तो है भाई, क्योंकि हर किसी का अपने बॉडी को मेंटेन करने का तरीका अलग है। एक गर्ल है जो ऐसे ऐसे चलती होगी, और कोई गर्ल तो इतनी जोन में रहती है ना, प्यार से चलती है। सो एवरी गर्ल इज सेम, राइट। और जस्ट वो लोग का खुद को देखने का नज़रिया अलग है, जो वो लोग को डिफरेंट बनाता है। सोच अगर यही चीज़ बॉयज़ फॉलो करने लग जाए कि यार तुम 10 लौंडे एक साथ चल रहे हैं तो एक ही जैसे दिखते हो, तो कभी बंदियाँ ऐसा नहीं करती। बंदियाँ 10 लौंडे एक साथ 10 लड़की एक साथ चल रही है ना, वो लोग का सबका अलग अलग स्टाइल हो, क्योंकि किसी के बूट्स छोटे हैं, किसी के एस बड़े हैं, किसी का कुछ है। तो जब वो लोग चल रहे हैं तो वो लोग को देखना पड़ रहा है हमें कितना दिखाना है, क्या करना है हमें। सो नेचुरल है, वो लोग बचपन से कैसे चलते आ रहे हैं वो लोग को। वरना भाई एक नॉर्मल बंदी भी है ना, जिसकी एवरेज बूट साइज हो, जिसका एवरेज ऐसा है ना, लगा ले टाइट अंदर से अंडरवेयर, और उसके बाहर ठीक ठाक व्हाट टू से पैंट्स एंड ऑल, एंड बूट्स को कवर कर ले अपने, तो थोड़ा उसको ऊपर उठाई लीवेज एंड ऑल। सो अ नॉर्मल गर्ल कैन ऑल्सो लुक हॉट एंड कैन वॉक डिफरेंटली एंड विल से लाइक जो मेरे मेकअप की बात करिए हॉट हो गई। वो हॉट पहले से ही थी गांडू, उसका बस ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है। और वो हॉट पहले से ही थी गांडू, बस उसका खुद को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। जस्ट आई नो आई हैव ADHD, सो मैं एक पॉइंट्स बोलते बोलते दूसरे पॉइंट पे मूव हो जाता हूँ, तो क्लियर नहीं करता हूँ। बट द होल पॉइंट इज तुम्हारे पैर पे चोट लगी है और तुम्हारे को पता है ये तुम्हारा पैर एकदम सेंसिटिव है, तो ध्यान से तुम्हारे पूरा अटेंशन इस पैर पे रहता है कि भाई इस पैर पे कुछ हो ना जाए, यहाँ लगेगा ना तो मुझे दर्द होगा। बट वुमेन्स they have overall their whole bodies pretty sensual, फिर भी वो कॉन्फिडेंटली चल रही है, वो मर्दों के साथ सेम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, वो ऊपर नीचे कर रही है, क्योंकि मर्दों ने बनाई है ये। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तुमको देखना है, दैट्स ऑल मेड बाय मैन, एंड व्हेन समथिंग इज मेड बाय देम, they think they are making from them, I mean they are making for them. For example, वुमेन्स को पीरियड होते हैं, मेंस को नहीं होते हैं। चलो इसको साइड में रखो। तुम हॉस्पिटल से लेकर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर चले जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखा कि ये वुमेन्स के लिए बनाया है। ऑल मेल सीढ़ियाँ चढ़ रही है तो फीमेल्स भी चढ़ेगी, ये चढ़ रही है तो वो भी चढ़ेगी, इसको लाइन में लगना पड़ रहा है तो वो भी लगेगी। ओनली इन हॉस्पिटल से समझे कि हाँ भाई अगर तुम बच्चे के साथ आए तो तुम्हें लाइन में आगे जाने दिया जाता है। बस लाइन में आगे जाने देना, बस भाई तुमको वेट ना करना पड़े। So my whole point is कि बहन के चोदो, अगर तुम्हारी बंदी हो एंड यू आर 22 to 23 और यू आर 20, तुम्हारी बंदी हो, तो इन सब चीज़ों का कॉन्शियस तरीके से नॉलेज रखो। मेरे पास इन सब चीज़ों का नॉलेज था, बस मैं उसे अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी तब झंड थी। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था बहनचोद, मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किया था, माई फैमिली बहनचोद इतनी कॉम्प्लेक्स है, बस वरना मैं काइंड ऑफ आइसोलेटेड से निकला था एकदम से।
तो मेरा रिदम दिया गया था. नाउ आई इन्फॉर्म, नाउ आई प्रोवाइड माई प्रेजेंट गर्ल वेरी बहुत खुल के. आई मीन आई प्रोवाइड माई प्रेजेंट गर्ल कि उसको किसी ने वैसा समझा ही ना हो. ज़्यादा नहीं, कभी भी ज़्यादा नहीं करने का है. मानता हूँ तुमने वुमेन्स के नज़रिए में PhD कर ली होगी, तुम महशो उन्हीं के, तुमने उन्हीं को व्हाट से तुमने उन्हीं को थेरेपी दी होगी, समथिंग लाइक दैट. बट ज़्यादा नहीं, कभी भी ज़्यादा नहीं. That's why my whole point is कि नॉलेज यहाँ की रखो पर यहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े. इसको तुम कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ आओ और ये नॉलेज दो. इस तरीके से बिहेव करो. Getting you can't tell your own girl that get an appointment if you want to meet me. Suppose you are in that authority and she is a wife in your home, but you are so professional, so fucking professional, जो कि मैंने सुना हो कि अपनी वाइफ को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए. वो ना हो रहा है. छोड़ो, ना ही तुम्हें नीचे जाना है, योर स्टैंडर्ड पीछे. That's the fucking life. उसको एक्सप्लोर करने दो. Yeah, she is married to you or she is your girl. पर देख, मैं एक चीज़ बोलूँगा अपने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस में, तुमको पता चल जाता है कि चीज़ें बिगड़ रही है, राइट. आई विल नॉट ब्लेम माय एक्स और जस्ट एज अ नॉर्मल. देख, मैंने जब इतनी बार बोला वुमेन्स आर मिस्टीरियस, वुमेन्स आर सेंसिटिव, वुमेन्स आर confused always what to choose, what to not, they can't take quick decision and all. उसका नेचर वो जस्टिफाई करता है ना. बट तुम्हें दिख रहा है कि योर गर्ल इज काइंड ऑफ कंफ्यूज, तुम्हें इंटरेस्टेड एंड ऑल नहीं है. उसी वक्त तुम ट्राई करो चीज़ों को सॉर्ट करने की. इफ शी इज 23-24, she will obviously understand where are you going, right? उसको पता चलेगा किस चीज़ की बात कर रहा है. टू बी ऑनेस्ट, मैं भी सॉर्ट किया होता, शायद मेरी अभी शादी उसी बंदी से हो रही होती. बट दैट्स नॉट अ होल पॉइंट. पॉइंट इज कि तुम कोई चीज़ बोल रहे हो, कोई चीज़ तुम पॉइंट प्रूव कर रहे हो, एंड शी काइंड ऑफ नो कि ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, एंड उसको वो चीज़ समझ में आ गई है और वो तब चीज़ें कंट्रोल कर देती है वो. और तुम्हें डायरेक्टली उस चीज़ को वो भी नहीं करना पड़ता है. लाइक तुम इनडायरेक्टली बोल देते हो, समझ जाती हो कि वुमेन्स आर प्रीटी स्मार्ट. अगर वो लोग स्मार्ट नहीं होते ना तो वो लोग के मन में एक ख्याल भी नहीं आता कि बहन जो इसके साथ भी गेम खेलती, उसके साथ भी गेम खेलती, उसके साथ. ये जो ख्याल आते हैं ना वो इसलिए आते हैं कि शी इज़ प्रीटी स्मार्ट, उसको पता है इसके साथ गेम खेलूँगी, ये पूरा कुत्ता बना फिर रहा है, इसके साथ गेम खेलूँगी, थोड़ा ऑन ऑफ रहेगा पर ये भी मुझे छोड़ के गया, मैं इनको पकड़ती हूँ, यहाँ से मुझे रिसोर्सफुल मिल जाएंगे. यानी So, what the fuck? जब मैं अपनी बात पे आता हूँ ना बहन छोड़, दर्द होता है. पर या मैं क्या कह रहा था कि बर्बाद करे अल्फाज में. Oh yeah yeah, oh yeah yeah, fucking shit. So yeah, like जब तुमको लगता है ना कि तुम औरत जात को जान चुके हो, यू आर प्रीटी रॉन्ग. कभी नहीं जान सकते.
mean, you can create your own delusion that she is in my control. I'm providing her, or I'm satisfying her. I'm giving her an orgasm, so at least उसकी sexual life तो fulfill है. देख, sexual life fulfill करने से तुझको लग रहा है कि she will stay. Sorry, that's not gonna happen. मेरे पास रिलेशनशिप में आई नो कि मैंने ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया पहले. उसको अट्रैक्शन लूज होने का वहीं पे चांस होता है कि उसको बाकी सब फील हुआ होगा क्यूटनेस एंड ऑल, बट तुमने उसको डोमिनेट नहीं किया इन अ बेड. व्हेन अ गर्ल इज सो कंफर्टेबल विथ यू दैट शी इज स्लीपिंग विथ यू, शी वांट टू मेक लव एंड तुम कर नहीं पा रहे हो because of performance anxiety or your own stress or whatever shit, right? नामर्द, मैं नामर्द था. अब ना को हटा दो. I am a man, I am a मर्द, because I can perform better. I can perform better, at least now. That's why I'm trying to control my smoking habits and all, to be honest. Sorry, but ये लगाने के बाद ना my eggs and all kind of, I can't eat non-veg ना bro. So that's otherwise वो erection feel होता है. अभी भी होता है erection feel, but वो जो रात भर का 1-2 घंटे का erection रहता था, like eating 4 eggs or 5 eggs a day. So yeah, now I got another point. मेंटलिटी चेंज होती है खाने से. खाना इज योर होल एनर्जी. बंदी पे आऊँगा मैं. सो यू आर लाइक आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग स्ट्रेस, आई एम फीलिंग दैट, ऑब्वियसली दाल भात खा के तो तुम कुछ बड़ा कारनामा नहीं करने वाले, टू बी ऑनेस्ट. माइंड में कितना कार्बोहाइड्रेट के कारण कार्बन जमा हुआ है या समथिंग लाइक दैट रहता है ना, किस लेवल प्रोसेस कर रहा है. मैं खुद जब टाइम में खाना खा रहा था तब मैं थोड़ा मसल, नाउ ऑल्सो आई एम काइंड ऑफ गुड राइट. पहले से आदत थी कि, बट आई कैन फील दैट आई एम लूजिंग अ वेट अगेन बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग एग्स सो मच एंड ऑल. सो खाना इज लाइक योर होल एनर्जी. ये बहुत बेसिक चीज़ है बहन चोद, पर कोई बताता नहीं है माँ की चोद कि भाई जैसा खाओगे वैसा सोचोगे वैसा एक्ट करोगे. ये चीज़ कोई बताता नहीं है बहन चोद कि पैसे कैसे कमाना है, पैसे कैसे, सब अपने आप सीखते हैं. That's why your life is in your own control, bro. Father, your family will just create that bubble that हाँ भाई यहाँ से कोई अटैक हो रहा है, कुछ फील कर रहा है, तो इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए है. बट अदर्स थिंग्स दैट इज ऑल, तुमको बहन जो फैमिली आगे थोड़ी ना बताएगी. जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुमको डील कैसे करना है. यू गेटिंग? या लेट्स गेट बैक टू फीमेल्स, राइट? सो मैं ये बोल रहा था, फीमेल विल बी ऑलवेज मिस्टीरियस एंड ऑल. आई मीन हाउ मच यू विल एवर ट्राई टू, हाउ मच. तो भाई इंग्लिश की ना माँ की चूत, भाई पूरी डायपर हो गई यार. यू हैव इंडियन जीन्स, द क्रिश्चियन जीन्स, एंड यू कांट इवन इंग्लिश. आई मीन यू कांट इवन टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली. जेनेटिक्स कहीं अटक गए क्या बहन चोद? ब्रेन में इतना फॉग जमा है. थोड़ा फ्लुएंसी में बात करना सीखो यार, थोड़ी एटिकेट सीखो, थोड़ी तहजीब सीखो, थोड़ा लहजा सीखो. सो मैं वही बोल रहा था कि सेक्शुअल नीड्स एंड ऑल तो प्रोवाइड कर रहे, तो वैसा कुछ नहीं होता है ब्रो. देख कैसा होता है ना, दैट्स बिल्कुल नॉर्मल. मेल हो या फीमेल, कोई चीज़ दे रहे हो ना, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उस चीज़ की तलाश भी नहीं होती. उसको रोज सेक्स मिल रहा है तो वो थोड़ा नहीं कि मुझे याद भी सेक्स है, वो सेक्स के लिए नहीं जाएगी फिर नए बंदे के पास, किसी और चीज़ के लिए जाएगी. उसकी लाइफ स्टाइल या कोई और चीज़ है, उसको फील होगा कि अब ये रिलेशनशिप में तो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो गया. लाइक रिलेशनशिप टिकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टिकते हैं पर ड्यूरेशन
5-10 साल की रिलेशनशिप भी टिकती है ऑब्वियसली। इस 5-10 साल के रिलेशनशिप में अगर तुम प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को, तो तुमको 100 से ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखेंगे कि बनने में, कि भाई इस रात को इसने ये क्यों किया था, उस रात को इसने ये क्यों किया था, इस रात को इसको किसका फ़ोन आया था, उस रात को इसका किसका फ़ोन आया। बट टिकते हैं, पहले कैसे नहीं टिकते हैं। लाइक डाइवोर्स रेशियो इज फकिंग हाई एवरीवेयर वर्ल्ड। मुझे तो अपने कंट्री में देख के जो डाइवोर्स रेशियो इतना हाई है उस पर तरस आता है, बिकॉज मैं नहीं रहना चाहता भाई ऐसी कंट्री में। तुम प्यार करो ना भाई, इसके लिए मना करना भी कर रहा है, तो ये क्या बात है। या तो पहले ट्राई कर लो क्या है डिक साइज एंड ऑल, ये मुझे सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं, है ना। बात ही बहन जो पहले शादी कर लिया, बच्चा कर लिया, बच्चा बड़ा हो गया, फिर दूसरे के साथ चले गई, दैट्स नॉट गुड थिंग। सो देख, हम कहाँ से निकले हैं, हम कहाँ से निकले हैं, माँ की कोख से। शी इज़ अ फीमेल। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम ही नहीं, एक स्त्री भी स्त्री की कोख से जन्म लेती है, एक पुरुष भी स्त्री की कोख से जन्म लेता है। सो फॉर बोथ द कॉमन फैक्टर इज स्त्री इक्वल्स टू माँ। दैट्स वाई चाहो या ना चाहो माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं नेचुरली। अब तुम नेचुरली को मॉडर्नाइजेशन से ब्लेंड करोगे तो वहाँ पे क्योस हो, क्योंकि पहले जितना माँ के लिए कोई फील करता था आजकल नहीं करता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है जो कि माँ कैसी हो, क्या कर रही हो, यू आर माई लिटरली गॉडेस। बस फैन जो आई मीन ऑब्वियसली वहाँ होगी एनर्जीज, वहाँ होंगे शिवा, वहाँ होंगे विष्णु, वहाँ होंगे कृष्णा, बट मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे किसने जन्म दिया है, मेरी माँ ने, एंड शी इज अलाइव। सो आई एम नॉट सेइंग कि अपने फैमिली को गॉडेस की तरह ट्रीट करो, तुम कर भी सकते हो, तुम रिसोर्सफुल हो तो, वरना कोई कोई ना टॉक्सिक माँ बाप भी पड़ जाते हैं, तो जितना भी दो ना वो लोग को और भूख रहती है। दैट्स काइंड ऑफ रियल शिट। 100% में 1-2% सुनने में आता है ना कि अपनी फैमिली वालों ने झोल कर दिया, जस्ट टू फादर रेप्ड हिज own daughter or a mother killed his own son. Maybe the reasons will be something different that शायद, but I'm talking about the thing where you have that shit कि हाँ तुमको पता है कि yeah this was the reason, where you can't say कि that yeah parents also can be good, नहीं सब अपनी मतलब की दुनिया, क्योंकि तुम हरामी हो, यानी तुम हरामी हो, तुम्हारी भी शादी होगी, you will have a true daughter or a son by next year, you will become a father. So जो लौंडा आज तक के सिंगल था, अकेला था, बॉय था, अब वो आफ्टर अ फादर मैन तो वो बनेगा शादी के बाद। फादर वॉज लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन। सो कहीं ना कहीं तो मैं यही हूँ ना, तो मैं खुद की नज़र से इतना बोल सकता हूँ कि मैं हर चीज़ सही करूँगा, पर आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आफ्टर ऑल माई पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन। सो यू कैन सी दैट कि भाई जो वो लोग सोचते हैं वो अच्छा ही होता है, अच्छा होता है, आई एम नॉट सेइंग अच्छा नहीं होता है। सिनेरियो सिचुएशंस नो वन नोस मैन। द होल पॉइंट इज दुनिया की उसूल ना काफ़ी सीधी है कि तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, तुम चलने लगे 4-5 साल तक कि तुमको बहुत नरिशमेंट में रखा जाता है अगर तुम ठीक ठाक फैमिली से हो।
और आजकल तो रखते ही है एटलीस्ट 3-4 years तक यू विल हैव दैट गुड लाइक प्रॉपर मेडिसिन एंड ऑल केयर एंड ऑल रहता है। उसके बाद तुम 7-8 बरस के हो जाते हो तो तुमको एक रेस निकाल दिया जाता है दैट इज स्कूल। फिर स्कूल तक के भी तुमको पैम्पर में रखा जाता है, तो जब तुम 10th क्लास के बाद तुम जब डिसाइड करते हो आई वांट टू स्टडी हायर विच इज ऑप्शन नहीं है, तुम डिसाइड भी करते हो कि नेचुरली आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, मुझे भूख लग रही है। पर वही तुम फिर डिसाइड करते हो कि यार तुमको डिसाइड क्यों बोल रहा हो बहन चो, तुम 10 से +2 में जाते हो, लौंडा 10वीं में नहीं खुला वो 12वीं में खुल जाता है। क्या खुलने की उम्र है ना, ये होता है कि अभी भी नहीं खुला, अभी भी डेट नहीं किया, अभी भी बहुत शुरू नहीं करूँ कब करूँगा। और जो कॉलेज लाइफ में नहीं खुलता है वो बाद में तक की भी नहीं खुलता है, तो भी तो दैट वॉज लाइक अ होल मौका कि तुम्हारे क्लास में 40-50 लोग हैं तो करो बकचोदी, नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। मुझे जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो मुझे इतना तो समझ में आ जाता है कि मैं जो मुझे लाइफ का थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आ रहा है। आई एम रेडी, आई एम ऑल प्रिपेयर, बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हेन यू थिंक यू आर रेडी एंड यू आर प्रिपेयर, because it's not about you, your girl or your daughter or your son, you're married, you're going abroad. That's not a fucking thing. The thing is chaos or situations can be created. Because now when you have your अभी तुम्हारे फैमिली में 6 लोग हैं, तुम्हारे लाइफ में कोई नई आएगी तो उसके 6 भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसके फैमिली में से उसकी बहन या उसके भाई को कुछ हुआ तो वो भी तुम्हारे पे आएगा, तुम्हारे फैमिली में किसी बहन होगी तो वो भी उसको फील करना पड़ेगा। That's this is on, I mean, fucking big situation. So probabilities of getting wrong or probabilities of getting what to say, I think I should take an English class here. Probabilities of getting situations wrong, right? Like बुरा होने की probabilities बढ़ जाती है। फिर आप ऐसा शुरू कर दिया मैंने। In short, in short, in short, in short, in short, in short, what else? मज़ा आता है ना इससे बात करने में, और माइंड में अभी भी सोचते रहता है कि इसकी कोई ना कोई क्लिप काट के भेजूँगा अपने, वहीं तो हार जाता है। सोचने की वजह से गुस्सा आता है। Obviously I can say many more things that I don't want, because टूटा हुआ साज हूँ मैं तुझसे ही, नाराज हूँ मैं तूने मुझे नहीं खो दिया है, मैं भी कभी बर्बाद हूँ। अब देखने को हक जा रहा है, फॉक इट्स ऑलरेडी 12:40 काइंड ऑफ वन। मैं हग्स मारूंगा एंड मैं नीचे मस्त खाना खा जाऊँगा। आज का अपना वो नहीं हुआ, आई नो कि एक्सरसाइज नहीं हुआ, कल हो जाएगा मस्त। अभी जाएंगे खाएंगे, दैट्स इट। विल प्ले 1-2 songs, that's it. Fuck. Life's beautiful but